एक बैग खड़े होके 3 बार सवारी ये कह दिया, खत्म हो गया विरह। कि जियरा जाला रे दैया, जियरा जाला रे दैया, कि नौआ रो रो के कहेला जियरा जाला रे दैया। हर की कोई नहीं अपना रे, कोई नहीं अपना, की जगतिया में कोई नहीं अपना। अब बनले साज समाजी लिपिया ले आए और कहरवा चाहे हो कि बभना बेदर्दी दर्दिया न जान, अरे घूंघट देती। दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। मैं आज फिर से जनपद जौनपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर बाहर निकल करके बैठा हूँ। जब बदलापुर की तरफ जाते हैं तब एक बाजार है, बक्सा बाजार के पीछे वाले गांव में। दोस्तों, बिरहा जगत की जब रिपोर्ट मेरे सामने आती है, जब बिरहा जगत को मैं करीब से अवलोकित करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। आज बिरहा के चढ़ते उतरते क्रम को जब कायदे से टटोला जाता है तो इसमें पता नहीं कितने कलाकारों का योगदान समाया हुआ है, पता नहीं कितने कवियों का योगदान समाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गुमनाम जिंदगी में चल रहे हैं। उनको लोग जानते तक नहीं, या जानते भी हैं तो बस उनका एक दायरा सीमित है। वो लोग बिरहा जगत में काफ़ी हाईलाइट है, जिनके पास संसाधन था, जिनके पास सोशल मीडिया की जानकारी थी, जिनके पास तमाम कैसेट कंपनियों में जाने की जानकारी थी, वो लोग आज बिरहा जगत में अपना एक छत्र परचम पूरे देश में फहराए बैठे पड़े हैं। एक नाम चलता है बिरहा जगत में, सम्राट। तो मैं देखता हूँ कि तमाम कलाकार अपने आगे फलाने सम्राट, फलाने सम्राट, सम्राट फलाने ये लिखना पसंद करते हैं या लिख रहे हैं। कितने लोग सम्राट की उपाधि ले रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज बिरहा जगत के बहुचर्चित जनपद जौनपुर के कलाकार नगीना यादव जी के साथ बैठे हैं। फ्रेम में ये चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आपकी कला से आपको रूबरू करवाते हैं और एक सवाल आप तक छोड़ते हैं। अगर आप बिरहा के शौकीन श्रोता हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उन सम्राटों में आपका नाम दिया जा सकता है जो आज बिरहा जगत में सम्राट बनने की मारामारी कर रहे हैं। चलते हैं नगीना जी से कुछ बात करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक से। मुझे खुशी है कि जनपद जौनपुर में बिरहा रूपी बगीचे को संवारने और संभालने में जो योगदान आपका है, जब इसका अवलोकन मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यही वजह है कि मुझे आप तक आना पड़ा। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कितने दिनों से आप बिरहा गा रहे हैं? अब ये समझिए संतोष जी कि हम विद्यार्थी जीवन में थे। प्राइमरी पाठशाला विश्वविद्यालय बक्सा जी। रामराज यादव मुंशी जी थे, नोपड़वा बेला पार के जी। तो पीटी मास्टर में से लोकगीत कलाकार में हम लोकगीत की तरफ से थे। जी जी। तो खुद कवि थे, गीत लिख के हमको देते थे, हम गा रहे थे। तो विकास गीत होता था विद्यार्थी जीवन में, बिरहा तो होता नहीं था जी। तो 32 विद्यालयों का ये शुरू हुआ टूर्नामेंट जी। तो हम सेमीफाइनल में पहुँचे, फिर फाइनल में पहुँचे। तो उस समय एकलौता कलाकार हम थे कि हारमोनियम ढोलक करताल के साथ हम 11 बरस की उम्र थी हमारी, 16 बरस की जी। तो हम अपनी टीम से गा रहे थे। तो डीएम साहब हमें पहला स्थान दिए थे। क्या बात। तो वहीं से हमारा बिरहा शुरू हुआ। उसके बाद कुछ गीत और दिए रामराज जी, तो चूँकि अध्यापक थे वो, जी। बिरहा तो लिख नहीं सकते थे। तो हमारे गाँव में एक जागनपुर पुरवा है, यहाँ आ गए वाराणसी के पारस गुरु और राम प्रसाद जी, था वही हमारा बचपना था। तो उनके मंच पे हमें एक गीत गवा दिए और गीत हम ऐसा गाए कि हीरा चचा आके गाए थे। तो उसमें शंकर जी का विवाह था। तो उसमें यही गीत था कि नौआ रो रो के कहेला जियरा जाला रे दैया। यही 5-6 लाइन उनके स्टेज पर हम गा दिए। दूसरे दिन सुबह हमको पारस अपने साथ लिवा के वाराणसी चले गए। तो किसके गीत आप पारस के साथ थे? तो किसके गीत गाते थे आप बिरहा जगत में? वहाँ से प्रसिद्धन कवि का गीत मिलना शुरू हो गया। इसके पहले तो कोई कवि हमारे सामने थे नहीं, विद्यार्थी जीवन था। तो वही उनका सुन के वही हम गा रहे थे।
तो उसके बाद जब उनके यहाँ गए तो प्रसिद्धन कवि के गीत मिला, तो वहीं से शुरुआत हो गई। उसके बाद फिर बम्बई नौकरी करना शुरू हो गया, तो वहाँ भी बिरहा चलने लगा। तो वाराणसी के बुल्लू और पारस गुरु पूरी टीम के साथ पहुँचे। तो राधे श्याम कवि हैं वाराणसी के, बॉम्बे डाइंग में काम करते थे। उनके पास 2 रूम था, एक रूम केवल गायकों के लिए रखते थे। तो हम वहीं गोरेगांव में ड्यूटी करते थे। तो हम 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद हम वहीं राधे श्याम कवि के रूम पे जाते थे। तो बुल्लू चचा के लिए खाना बनवाते थे हम सब। तो वहीं सब अभ्यास शुरू करा दिए पूरी पार्टी से। तब एक सिन्नी उनको भी हो गई, बुल्लू गुरु जी को रामदेव जी से बिरहा हुआ सांता क्रूज में। तो बुल्लू चचा हमें एक लोकगीत गवाए थे, जहां हमारा पाँव थरथरा, 10,000 अगर संख्या देखेंगे तो हमारा पाँव थरथरा ही रहा था। तो बुल्लू जी डपट के हमको गीत गवाए थे। जब गीत गा लिए उसके बाद तो सुबह पीठ ठोक दिए, कब जाओ तुम बिरहा गाओ। वही गाना शुरू हो गया। जब तक बॉम्बे में थे, आज भी जाते हैं, बिरहा गा के आते हैं। बुल्लू जी की याद अभी आती है? अरे रातों दिन याद आती है, वही तो संघर्ष जीवन के हमारे परम चाहे गुरु। मैं चाहूँगा कि 2 गीत, एक तो जो गीत आप यहाँ मंच पर गाए थे पारस जी के मंच पर, हाँ। हीरा जी का जो शिव विवाह बता रहे थे, एक लाइन मैं उसे सुनना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि बुल्लू जी के साथ अगर रहे तो जो बुल्लू जी की सबसे पसंदीदा गीत आपके दिमाग में चलती हो, मैं 2 लाइन। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो शंकर जी का गीत यहाँ गाए थे। अब वहाँ शंकर जी का विवाह गा रहे थे ही हीरा जी। तो क्योंकि अब उस समय हमारा 5वीं क्लास के हम भी, आप समझ सकते हैं 5वीं क्लास का विद्यार्थी कितना ज्यादा कंठस्थ कर सकता है। तो केवल एक ही लाइन तो हुआ, एक लाइन, बस एक ही लाइन मैं चाहूँगा। तो वही गा रहे थे कि जियरा जाला रे दैया, जियरा जाला रे दैया, कि नौआ रो रो के कहेला जियरा जाला रे दैया, नौआ रो रो के कहेला जियरा जाला रे दैया। यहीं से जियरा जाला रे दैया से हम बिरहा आफत में हो गए। अच्छा, जब बुल्लू गुरु जी की कोई एक तर्ज बढ़िया से बताइए। बुल्लू जी की सबसे प्रिय तर्ज हमें अगर कहिए आप, तो बिरहा तो भाई सम्राट कलाकार, अगर जैसे आप कहते हैं सम्राट, तो बात करेंगे इस पे, अभी तो सम्राटों पे बात बाकी है। सम्राट की उपाधि में आज होड़ लगी। आप सही कह रहे हैं संतोष जी, बिल्कुल हकीकत है। और हम आपसे बता दें, ना तो बुल्लू चचा जी कभी मुंह से कहीं कहे होंगे कि हम सम्राट गायक हैं, ना तो रामदेव जी कहे होंगे, ना तो हीरा कहे होंगे। आज के गायकों के प्रति विद्वेष तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ईर्ष्या मन में होती है कि सम्राट आप क्यों बन रहे हो, आप कलाकार हैं, आप केवल अपनी कला को प्रदत्त करिए। सम्राट बनाती है सामने बैठे हुए जनता। सम्राट बुल्लू के नाम के पीछे अगर सम्राट लगा तो जनता लगाई है, बुल्लू सम्राट नहीं लगाए थे। श्रोता कहते थे कि सम्राट गायक। रामदेव बुल्लू चचा जब बिरहा होता था आमने सामने, तो जब बुल्लू चचा का नंबर आता था तो लोग कहते कि ये 20 है, लेकिन जब इनका नंबर समाप्त हो जाए, रामदेव चचा खड़े हो जाते थे, तो लोग कहते थे कि रामदेव भी कम नहीं, रामदेव 20 है। तो वहाँ सम्राट की होड़ कही जाती थी। अब आप देख ही रहे हैं कि वीर रस के सम्राट रामदेव थे, और हर रस के सम्राट बुल्लू जी माने जाते हैं। केवल वीर रस को आप छोड़ दीजिए, वीर रस भी उनसे कम नहीं गाते थे, लेकिन जितना भाव वो प्रदत्त कर देते थे रामदेव जी। तामस, वीर रस तामसी काम है, तो तामस जो कि प्रकृति उनके पीछे बना भी था, हाथ उनका इतना छोटा था रामदेव का, जब ठोकते थे जैसा लगता बहुत बड़ा जनून है उनमें, इसलिए वीर रस की उपाधि हो गई। और बुल्लू चचा को कोई नंगा नहीं देखा होगा चड्ढी पे। हम तो खाना बनाने नहाने समय हम थे, बुल्लू का शरीर आप देखोगे इंग्लिश का यस लिखा रहता था, यहाँ से लेके ऐसे थे। वो जब मंच पे खड़े होते थे तो लोग कहते हैं कि हमेशा तामस में, जबकि बहुत लूज रहते थे, चूंकि सीना आगे है, कमर पीछे, पाँव आगे, इसलिए ऐसे हमेशा रहते थे, इसलिए लोग कहते हैं हाँ ये भी तामस में। तो प्राकृतिक बनावटी थी उनकी। हाँ टेढ़े, हाँ बिल्कुल इंग्लिश के यस थे वो, हाँ टोटल। उनकी कोई गीत जो वही एक निर्गुण गीत बहुत बढ़िया गाए थे बुल्लू जी। एक तो उनका गीत था, आप सुने होंगे, आज भी बिल्कुल उसको गाने से कोई परहेज नहीं करता है, न उनकी कोई शोभा ले सकता है। जैसे आपने सुना है कि हर की कोई नहीं अपना, रे कोई नहीं अपना, की जगतिया में कोई नहीं अपना, अब बनले कसार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कि का कर बधाई दई के कई के कमाई, और एक दिन जाए होई
सब रव उठ भाई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, और मनवा के करना बुझाई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ये गीत गाते थे। और एक गीत बहुत चर्चित थे कि उसे टुकड़ा में कहा जाए। बुल्लू के काव्य धरोहर जानते हैं कि कोई गायक उनके सामने गा दे। हमारे गांव में बिरहा हो रहा था बुल्लू हीरा का। हीरा सुभाष चंद्र बोस का बिरहा गा रहे थे, पब्लिक ताली बजा रही थी, बुल्लू जी बैठे थे। जब अंतिम खड़ी लगी, हीरा जी गा रहे थे, हीरा चचा, तो खड़ी लगी, ताली बज गई, तो हीरा अपने मुंह से कहे थे, अरे भाई ताली बजाओ था, भाई इशार खड़ा हो आऊँ आऊँ कह दे, पूरा बिरहा समाप्त। हुआ वही। बुल्लू चचा खड़े हुए, ना ढोलक बज रही, ना हारमोनियम बज रहा, ना करताल बज रहा, ना काशी झांझ बजा रहे हैं। एक बैग खड़े होकर 3 बार सवारी हो यही कह दिया, खत्म हो गया बिरहा। ताली बजना शुरू हो गया। अब उसके सामने पूरा बिरहा प्लाप, रात भर मेहनत करते रह गए। इसके कहने के बाद तो वही कह दिया कि हीरा तो से कहिला ना हम ठेगुनी ठेगत रह, तब वो बिरहा गाए हम ते ही गाए थे कि अब ही उमरी मोरी बारी रे, आज गवनवा की सारी। इतनी तालियां बटोर रहे थे कि आंसू आ जाता है। बुल्लू चचा गाए थे कि साज समाजी लिपिया ले आए और कहरवा चाहे, कि बभन बेदर्दी दर्दियो न जाने हो, कि बभन बेदर्दी दर्दियो न जाने, अरे घूंघट देती उघारी रे, आई गवनवा की सारी, अब ही उमरी मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी। बिरहा कोई क्या गाएगा उनके सामने। सम्राट की उपाधि हम कल कैसे सुन रहे थे कि 3rd क्लास का गवैया है, मुंबई में बैठाया गया है रात को 2 बजे, वहाँ आजमगढ़ का, वो अपने नागे सम्राट लिख रहा है। तो हंसी आती है। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि आज बिरहा जब सीखे थे आप लोग, कितना मेहनत किए होंगे। पहले सोचिए, बता दें आपसे कि हमारी माता जी थी, इतनी लगन थी कि अगर हम कहीं मैदान भी गए हैं तो पहले शौचालय की व्यवस्था थी नहीं, सब बाहर तो जाते थे। जी जी। अगर बैठे हैं मैदान करने तो हमारी माँ जान जाती थी कि वहीं बैठ के कुल्ला कर रहा है, क्योंकि वहाँ भी लगन थी, कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे हमेशा। विद्यार्थी जीवन में तो भी गाते जाते थे, गाते आते थे, इसलिए शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई, इतना लगन थी। हाँ। अच्छा, कोई भूमिका उनका जब जिसे कैसे बिरहा याद करते थे? पूरा बिरहा याद हो जाता था कि डायरी देख के गाते थे? नहीं, पूरा बिरहा उस समय वही चलता था। पारस गुरु का संदेश रहा तो बुल्लू चचा भी कहते थे कि कभी मान लो एक आध लाइन भूल जाए तो अलग बात है, लेकिन कम से कम इसको 10-20 बार तो पढ़ना ही चाहिए, कहानी को। हाँ, पूरी कहानी याद रहे और गीत भी याद रहे। आज तो आप देख लीजिए कि हारमोनियम पे सीरियल बाई नंबर लिख के रख दिया जाता है, गजल के बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। हारमोनियम वादक बजा देता है तो हम सब गाते हैं, नीचे चौपड़ी भी रखी है, स्केच पेन से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उस समय ये प्रथा नहीं थी, मेहनत करना होता था, याद करना होता था। अच्छा, कोई प्रसिद्धन गुरु जी का मैं चाहूँगा कि एक अच्छे राइटरों में से आपका नाम प्रसिद्धन कवि जी का था। बिरहा जगत में अगर कोई बहुत सानी अपने आप को कवि बनता होगा तब भी दुलार चंद्र हास, प्रसिद्धन गुरु जी, ये लोगों का कोई जोड़ नहीं था उस समय। चंद्रिका गुरु जी का, गणेश अखाड़े चंद्रिका गुरु जी तो प्रसिद्धन कवि थे। दुलारे कवि जी, जी जी जी, राम, आप देख लीजिए कि बुल्लू चचा सबसे ज्यादा बिरहा दुलारे जी का गाए हैं। जी जी। क्षत्रिय वंश विभूषण दिल्ली के सरताज नैनों में बस पृथ्वीराज बस गए, ये उनका लिखा हुआ गीत। दुलारे गुरु जी, दुलारे और हमारे पर से सबसे पहली गीत बुल्लू चचा अगर बिरहा जगत सबसे पहली गीत गाए हैं राजा हरिश्चंद्र का बिरहा, तो प्रसिद्धन कवि का लिखा हुआ बिरहा था। अच्छा, कोई मैं चाहूँगा प्रसिद्धन गुरु जी की एक भूमिका कोई अगर आपको हो तो एक भूमिका। हाँ, पता भाई, उन्हीं के गीते गा रहे हैं तो भूमिका तो बहुत है। मैं चाहूँगा एक भूमिका बात के ऊपर लिखे थे कवि जी कि सामंजस्य बनाना,
दोस्ती बात ही से होती है, दुश्मनी बात ही से होती है। गोली दोस्ती बात ही से चलती है, फूल की वर्षा बात ही से होती है। तो बात ही पे लिखे थे कि बात ही बात बनती सबल जिंदगी, बात ही बात चल जाते हैं बरछी भाला, बात ही बात होती हरी बंदगी, बात ही बात पावे कोई फूल माला, बात बरबस हुई बात नरबस हुई, बात दो दिल के बीच बनी ऐसी ज्वाला, पर सिद्धन व्यथित मन की व्यथा किससे कहें, ये तो प्रभु की है लीला, ये तेरी है ज्वाला। क्या बात है, प्रसिद्धन गुरु जी लिखे थे। मैं चाहूँगा, अच्छा जब बदलाव हुआ बिरहा जगत में तो नई नई तर्ज आई, नई नई फिल्में आई, तो पुराने जमाने के आप लोग, जैसे लोग कहते हैं कि पुराने कलाकार हैं, तो नई की तर्ज किसे गाते थे आप लोग? अब कुछ तो परिवर्तन करना ही होता है जी। जैसे पहले बुल्लू चचा के ज़माने में, पारस के ज़माने में कुछ और गीत थी, अब उसमें कुछ काट छाट के नई गीतों का समावेश हुआ जी। तो उसमें कुछ कहानी तो वही हो गई जी। अब जब आधुनिकीकरण होना है, अगर इस समाज में टहलना है तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना। आज के ज़माने वाली कोई तर्ज? आज के ज़माने में जैसे आप बड़े चर्चित कवि हैं, आपका लिखा हुआ हमारे पास गीत भी है, हम गाए भी हैं, तो उसमें बहुत चर्चित बिरहा जगत में था कि अरे कि हम तो चले परदेस, अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। उस जमाने की बात तो भैया ऐसी ऐसी गीत आ गई कि हम जैसे कलाकारों की हिम्मत नहीं होती है गाने, क्योंकि हमारी उम्र हो गई 60 की। अगर संतोष भैया हम कोई अशब्द अश्लील भरा शब्दों का गीत गा दें तो हमारे उम्र पर ठेस लगता है, इसलिए उससे बैर रखते हैं। उस जहाँ की आप बात करें, उस जमाने के गीत तो भाई कि मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। दोस्तों, इस गीत से हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ चलते हैं और मुझे भरोसा है कि बिरहा के सम्राटों की दौड़ में जो खबर मेरी आप तक जा रही है, इस खबर से निश्चित तौर से एक बार फिर से आप बिरहा जगत को अवलोकित करेंगे और ऐसे गुमनाम कलाकारों को एक पहचान देने के लिए आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करके इनको आगे ले जाएंगे। मुझे भरोसा है कि ये मेरा पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द पुनः आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ कैमरा पर विशाल दुबे। थैंक यू।